हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में हम लोगों ने डिसोल्यूशन से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखा था। इस क्लास में हम लोग डिसोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जर्नल एंट्रीज करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में डिसोल्यूशन के ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको केवल जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो आप लोग इन जर्नल एंट्रीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज वह है क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम डीके गोयल, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन है, अधिराज एंड काजल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। ऑन 31 मार्च 2018 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। After the transfer of asset other than cash in hand and at bank, the third party liabilities to the realization account, the following information was provided। आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है और हम लोग इस क्वेश्चन में फ्रेंड वन बाय वन इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाएंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे। तो जो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है फर्नीचर ऑफ 70,000 was sold for 68,000 by auction and auctioneer commission amounting to 2,000। ऑक्शन का मतलब होता है कि जैसे बिड के थ्रू सेल होती है, जिसको नीलामी कहते हैं हम लोग। तो एक फर्नीचर थी फर्म में जिसकी वैल्यू थी 70,000, उसको हम लोगों ने 68,000 में सेल कर दिया थ्रू ऑक्शन। और जब ऑक्शन के थ्रू सेल करते हैं तो ऑक्शनियर को कुछ कमीशन पे करना होता है जो कि 2,000 है। तो इसका मतलब कि टोटल अमाउंट जो हमको मिला, नेट अमाउंट, वो कितना मिला? 68,000 से 2,000 माइनस करेंगे तो ये मिला 66,000। तो कहने का मतलब कि जो पैसे हमको मिले थ्रू रियलाइजेशन ऑफ फर्नीचर वो केवल 66,000 मिले। तो हम लोग एंट्री केवल 66,000 से ही पास करेंगे। तो एंट्री होगी फ्रेंड, पैसे मिले दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, और कहां से मिले? रियलाइजेशन से। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग सबसे पहले नोट करते हैं, दैट इज एंट्री नंबर 1, और एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आएगा फ्रेंड 66,000। तो 66,000 डेबिट एंड 66,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड कंडीशन है हम लोगों के पास कि अधिराज लोन अमाउंटिंग टू 35,000 वाज सेटल्ड एट 37,500। अधिराज कौन है? पार्टनर। उसके फर्म में 35,000 का लोन था जिसके बदले फर्म ने 37,200 का पेमेंट किया। इसका मतलब कि 2,500 का लॉस हो गया। तो जितना पैसा अधिराज को देना है उतने से अधिराज लोन को हम लोग डेबिट कर देंगे। क्रेडिट क्या होगी? बैंक अकाउंट। कितने से? 37,500 से। और जो 2,500 का एक्सेस पेमेंट हमने किया ये हो गया लॉस, और लॉस रिकॉर्ड होगी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड? अधिराज लोन डेबिट 35,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,500 क्योंकि वो लॉस है, और टू बैंक 37,500। तो एंट्री नोट करते हैं हम लोग सेकंड। नंबर 2, लोन किसका था? लोन था अधिराज का। तो दैट इज अधिराज लोन डेबिट अधिराज लोन अकाउंट डेबिट। ये डेबिट हो जाएगी 35,000 से, क्योंकि इनका लोन केवल 35,000 का था और 2,500 का लॉस हो गया। तो लॉस से रियलाइजेशन डेबिट होगी, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,500, और जो टोटल पेमेंट हम लोगों ने किया वो 37,500 का, तो क्रेडिट होगी टू बैंक 37,500। ठीक है, क्लियर। अब जो थर्ड कंडीशन है हम लोगों के पास वो है आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ
80,000, और इसको अच्छे समझिएगा आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है कि 80,000 का स्टॉक था। करण टूक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%। जो 80,000 का 50% मतलब 40,000 का स्टॉक करण ने टेक ओवर कर लिया। करण कौन है? पार्टनर। और कितने में टेक ओवर किया? 20% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब हम लोग 40,000 का 20% निकालेंगे तो 40,000 का 20% हो गया 8,000, और जब 40 से माइनस करेंगे तो ये आएगी 32,000। मतलब कितने में टेक ओवर किया उसने? 32,000 में। एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। बाकी जो स्टॉक है वो कॉस्ट के 30% पे बिक गया। तो बाकी कितना है? 50%, मतलब 40,000, और 40,000 का 30% जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी 52,000। मतलब कि 32,000 का स्टॉक तो करण ने टेक ओवर किया, 52,000 का टोटल स्टॉक हम लोगों का बिक गया। और स्टॉक है कितने का? 80,000 का। तो जितने में करण ने टेक ओवर किया उतने से करण को डेबिट कर देंगे, दैट इज 32,000। जितना पैसा आया दैट इज 52,000, उससे बैंक को डेबिट कर देंगे और दोनों को प्लस करके रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी दैट इज एंट्री नंबर 3। वो हो जाएगी सबसे पहले करंट अकाउंट डेबिट, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट। और करण ने कितने का स्टॉक टेक ओवर किया? 32,000 का। और 52,000 का स्टॉक बिक गया तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। $52,000 और टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 84,000। तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट, $84,000, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्थ में। फोर्थ कंडीशन है फ्रेंड, अ बिल रिसीवेबल ऑफ 3,000 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर्ड। एक 3,000 की बिल थी जो कि डिस्काउंट करवाई गई थी, डिसऑनर्ड हो गई। एंड द एक्सेप्टर हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म। और जो एक्सेप्टर था, मतलब जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब बैंकक्रफ्ट, अब उससे कुछ मिलना नहीं है। तो इस पैसे को उन लोगों ने पे किया, कितना? 3,000। मतलब कि 3,000 की बिल डिसऑनर्ड हो गई और उसका पैसा फर्म ने पे किया, ठीक है, क्लियर। तो पैसे फर्म के पास से जा रहे हैं, इसका मतलब कि बैंक अकाउंट क्रेडिट, और कहां जा रहे हैं? रियलाइजेशन में। तो दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रियलाइजेशन के लिए लॉस है। तो एंट्री क्या बनेगी फ्रेंड? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री पास करते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड बिल कितने की थी? बिल थी 3,000 की, तो दैट इज 3,000 डेबिट एंड 3,000 क्रेडिट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिफ्थ में। जो फिफ्थ कंडीशन है वह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹56,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब कि डेबिट इट मींस कि ये एसेट साइड में अपीयर है, इसका मतलब कि ये लॉस है। जब भी पीएल का डेबिट बैलेंस होगा तो वो लॉस होगा, क्रेडिट बैलेंस होती है तो प्रॉफिट होती है। तो जब लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या बनेगी फ्रेंड? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री पास करते हैं हम लोग, पार्टनर्स। अब इसमें दो पार्टनर हैं, एक अधिराज और दूसरा है करण। तो दोनों को आपको डेबिट करना है और ये बटेगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री होगी अधिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट करण कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कितना फ्रेंड, यह है 56,000, तो मतलब क्रेडिट अमाउंट होगी 56,000 और इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है जो कि 3:2 है। तो 56,000 को जब हम लोग 3:2 में डिवाइड करेंगे तो दैट इज 5 × 3 33,600 अधिराज में, एंड इंटू 2 22,400 करण में। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है सिक्स्थ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 विच वेयर पेड बाई अधिराज। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 2000 का, जिसको पे किसने किया, अधिराज ने। तो एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अधिराज ने पे किया इसलिए टू अधिराज, अगर फर्म पे करती तो टू बैंक। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अधिराज कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई आपकी सिक्स्थ एंड लास्ट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अधिराज कैपिटल अकाउंट। और पेमेंट कितने का हुआ है फ्रेंड, पेमेंट हुआ है 2000 का, तो दैट इज 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। तो ये थी हम लोगों की जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 31 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं फ्रेंड ये, तो आप लोग इन एंट्रीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कॉपी में एक बार दो बार फिर से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है फ्रेंड, दिशा, मोहित एंड नंदन आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री for the following after various assets other than cash and bank and third party liability have been transferred to realization account। मतलब जो asset और liability है वो हम लोगों के realization account में ट्रांसफर हो चुकी है। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है A and old typewriter which was not recorded in the books was sold for 2000 whereas its expected value was 5000। एक फर्नीचर थी 2000 की जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, उसका एक्सपेक्टेशन ये था कि वो 5000 में बिकेगी, लेकिन वो बिकी केवल 2000 में। तो इसका मतलब कि 2000 पैसे आए तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री होगी दैट इज एंट्री नंबर ए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और पैसे कितने मिले फ्रेंड, 2000। ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो 5000 की थी लेकिन मिले केवल 2000, तो जितने मिलेंगे उतने ही आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो दैट इज 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड इंफॉर्मेशन है, स्टॉक ऑफ 70,000 वाज टेकन ओवर बाय दिशा एट डिस्काउंट ऑफ 30,000। तो जब हम लोग 70,000 से 30% माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 49,000। और टेक ओवर किसने किया, दिशा ने। तो एंट्री होगी दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सेकंड एंट्री दैट इज बी, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और 70,000 का 30% माइनस करने के बाद वैल्यू आई है 49,000। तो दैट इज 49,000 डेबिट एंड 49,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सी, टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म वेयर 20,000। जो फर्म के टोटल क्रेडिटर थे वो थे 20,000 के। अ क्रेडिटर फॉर 2000 वाज अनट्रेसेबल, मतलब 2000 रुपए का ऐसा क्रेडिटर है जिसको ट्रेस नहीं किया जा रहा है, पता नहीं कौन है, मिल नहीं रहा।
तो मतलब कि उसका पेमेंट नहीं करना। अब बचा कितना, 18,000 का क्रेडिटर। एंड अदर क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड पेमेंट अलाउइंग 10% डिस्काउंट। अब जो 18,000 का क्रेडिटर बचे उसमें से 10% डिस्काउंट के बाद उनको पेमेंट करना है। तो जब 18,000 का 10% निकालेंगे हम लोग, वैल्यू आएगी 1800, और 18,000 से 1800 माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची वो बची 16,200। मतलब हमको पेमेंट कितना करना है, केवल 16,200। तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,200। तो दैट इज सी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट 16,200 डेबिट एंड 16,200 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट डी इंफॉर्मेशन है, मोहित पेड रिलेशन एक्सपेंसेस 18,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। मोहित ने अपने प्राइवेट फंड से, मतलब अपनी जेब से 18,000 रिलेशन एक्सपेंसेस पे किया। हु वाज to get remuneration of 13,000 for completing the dissolution process and was responsible to bear all relation expenses। जिसके बदले फर्म उनको 13,000 का कंपेंसेशन पे कर रही है। कहने का मतलब कि फर्म ने मोहित को 13,000 कंपेंसेशन पे किया और उनसे कहा गया कि आप रिलेशन एक्सपेंसेस पे करिएगा। अब रिलेशन एक्सपेंसेस चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, इससे फर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर कम पे किया तो मोहित के लिए सरप्लस हो जाएगा, और अगर ज़्यादा पे किया तो वो मोहित को अपने जेब से पे करना पड़ेगा। पे कितना किया, 18,000, और हम लोग फर्म कितना दे रही है रेमुनेशन, 13। तो मतलब 5,000 जो उसके एक्सेस पे हुए उससे फर्म को कोई मतलब है नहीं। तो इसका मतलब कि एंट्री पास होगी केवल 13,000 से। तो एंट्री क्या पास होगी फ्रेंड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल अकाउंट ₹13,000। तो दैट इज एंट्री नंबर डी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहित्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आनी है केवल 13,000 जितना एक्सपेंसेस रियलाइजेशन का एज अ कंपेंसेशन मोहित को पे किया गया। तो दैट इज 13,000 डेबिट एंड 13,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट कंडीशन है ई, नरेंद्र हैड टेकन अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म। नरेंद्र ने फर्म से 50,000 का लोन लिया हुआ था, विच वॉज पेड फुली बाई हिम टू द फर्म, जिसका पेमेंट उसने फर्म को कर दिया। इसका मतलब कि फर्म के पास 50,000 रुपए आ गए। तो इट मीन्स कि बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसे कहां से आए, नरेंद्र के लोन से। तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र लोन अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री होगी दैट इज ई, बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र लोन अकाउंट, नरेंद्र लोन अकाउंट, और अमाउंट कितना है 50,000। तो दैट इज 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है दैट इज एफ, ₹12,000 was recovered from debtors which was written off as bad debt last year। 12,000 एक डेटर से मिलना था जो कि पिछले साल डूब गया और वो इस बार मिल गया। तो इसका मतलब कि डेटर से पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, और मिले किसके थ्रू, रियलाइजेशन के। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री हो गई दैट इज एंट्री नंबर एफ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और मिलने कितने थे फ्रेंड, मिलने थे 12,000। तो दैट इज 12,000 डेबिट एंड 12,000 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। तो
ये थी हम लोगों के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जर्नल एंट्रीज, और आप लोग इन जर्नल एंट्रीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड, कॉपी पे एक बार दो बार, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके एग्जाम में डिसोल्यूशन का केवल जर्नल एंट्री का ही क्वेश्चन आए, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर पाएँ। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।